या उसके बाद फिर अपना एक साइडवेज मूव में फंस गया मार्केट। यही आपको बस बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है बैलेंस ब्रस्ट स्ट्रैटेजी है एक। इस स्ट्रैटेजी में बात करेंगे और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है मार्केट में। और ये स्ट्रैटेजी में आप प्रॉफिट भी बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजी होते हैं ऐसे मार्केट में। बहुत लोग का भी ये स्ट्रैटेजी मेरा खुद का है, स्टॉक अल्फा का है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल में मैं बनाया हूँ, क्योंकि आप जैसे रिटेलर और बिगनर ट्रेडर को इजी रहे समझने में, क्योंकि जो नए मार्केट में आ रहे हैं उनको इजी रहे समझने में, जिससे वो इजिली प्रॉफिट कर ले। क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी हैवी हैवी होते हैं तो उनको समझ नहीं पाते वो लोग, तो उनका लॉस होता है। बट ये स्ट्रैटेजी एक बार वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। अगर नहीं समझ आया एक बार में तो देखो, उसके बाद पक्का आप समझ जाओगे। क्यों ये बहुत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि बाकी सब भी समझ सकते हो लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है आपको। जैसे मैक्सिमम आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है समझने में। ये स्ट्रैटेजी आपको सिंपल सा इंडियन मार्केट में काम करने की है या क्रिप्टो मार्केट में, वहाँ दोनों जगह पे ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी आप वहाँ उस एरिया दोनों मार्केट में काम करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट करके निकलोगे मार्केट से। मतलब लॉस नहीं के बराबर है और प्रॉफिट बहुत कर सकते हो। बैलेंस वाइज स्ट्रैटेजी है ये, और ये स्ट्रैटेजी बहुत सही है। चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पे डिटेल में पे। ये बिटकॉइन का चार्ट इसलिए कि इस चार्ट पे भी आपको स्ट्रैटेजी बहुत सही पता चल जाएगा, और इंडियन मार्केट में भी ये स्ट्रैटेजी बहुत सही काम करता है। और इंडियन मार्केट के चार्ट भी आपको मैं खोल के उसमें भी दिखा दूंगा कि किस किस जगह पे ये स्ट्रैटेजी क्रिएट होता है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सही स्ट्रैटेजी, इससे आप बहुत इजीली प्रॉफिट कर लोगे और बहुत स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो मार्केट में। तो आपको सिंपल सा पहले तो इसका स्ट्रैटेजी का नाम है बैलेंस ब्रश स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी स्टॉक अल्फा की तरफ से है। स्टॉक अल्फा मैं खुद ये स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, और ये मार्केट को बार बार टेस्ट करके, मतलब मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी को मैं मार्केट में लाया हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट करो। सिंपल से ये स्ट्रैटेजी में आपको कुछ ज्यादा उतना इशू नहीं है इस स्ट्रैटेजी को समझना। मतलब उतना इसमें ज्यादा आपको कि इसमें ये करना है वो करना है ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सा कैंडल है, उसको आपको समझना है कि कब मार्केट में कहाँ बंद क्रिएट हो रहा है और कब नहीं क्रिएट हो रहा है, बस आप वो तब प्रॉफिट कर लोगे। तो बिटकॉइन में आपको कहीं कहीं मैं दिखा देता हूँ कि किस किस एरिया में ये कैंडल बनता है और कैसे बनेगा और क्यों बनता है। ये कैंडल तभी मार्केट में क्रिएट होता है जब मार्केट में कोई इंस्टीट्यूट एंट्री बनाते हैं, इनबैलेंस कैंडल करते हैं, जिसको मार्केट में मैनिपुलेशन किया जाता है, तो वो सब कैंडल बन के जैसे आप यहाँ देख रहे होगे। यहाँ ये कैंडल देख रहे होगे, ग्रीन कैंडल जो बना है, ठीक है, ये भी मैनिपुलेशन है। यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया मार्केट को कि एक अप ट्रेंड देखने के मिल सकता है, बट यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं देखने के मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा ही सिंपल सा डाउन ट्रेंड है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ऑपरेटर ने दिखाया कि अप ट्रेंड आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेटर के थ्रू दिखाया गया अप ट्रेंड आएगा, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन किया कर दिया गया और मार्केट फॉल कर दिया। बट ये स्ट्रेटेजी से, बैलेंस ब्रश स्ट्रेटेजी से आप इजीली प्रॉफिट कर लोगे। यहाँ पे भी ये छोटे छोटे पॉइंट पे बस स्कैल्पिंग आपको करना है। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म की नहीं है, ये छोटा मोटा प्रॉफिट करने की, जैसे स्कैल्पिंग के थ्रू आप कर सकते हो। कम चार्ट फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट का चार्ट फ्रेम होना चाहिए। ये इसमें चार्ट फ्रेम 1 आवर का लगा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन में इसमें आपको बस दिखाने की है कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये कैंडल भी मैनिपुलेशन कैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपको 2 कैंडल का मूव दिखने के मिला, उसके बाद मार्केट फॉल कर गया। इसी को मैनिपुलेशन कैंडल करता है। इसी में आपको कैसे प्रॉफिट करना है वो समझेंगे इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है बैलेंस ब्रस्ट कैंडल स्ट्रैटेजी। कैंडल मतलब कोई अनबैलेंसेबल कैंडल मार्केट में क्रिएट हुआ, ठीक है। ब्रस्ट मतलब जैसे कोई इंस्टीट्यूट के थ्रू क्रिएट किया गया, और कैंडल मतलब कोई कैंडल, जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, ये बड़ा सा कैंडल बना। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो आपको ये 2 कैंडल के हिसाब से एक बहुत अच्छा छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है स्कैल्पिंग के थ्रू। बस यही आपको समझना है और कुछ नहीं। इसमें बहुत इजीली आप प्रॉफिट कर लोगे, और ये इंडियन मार्केट में बहुत काम करता है। चलते इंडियन चार्ट पे, वहां पे आपको इजीली समझ जाता हो। पहले आप इसमें कहीं देख लो, 2-3 जगह मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ का ये कैंडल क्रिएट हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एरिया में भी ये कैंडल क्रिएट हुआ है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि एक दो मूव आया है, अच्छा खासा 1-2 कैंडल का आप ट्रेंड मूव दिया है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, मतलब इसका डाउन में आप धरोगे तो आपको इजीली प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मेरा खुद का है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप भी प्रॉफिट करो स्कैल्पिंग के थ्रू। मतलब जिसके पास छोटा कैपिटल है और वो इंडियन मार्केट में काम कर रहा है, तो उसे कि ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है। ओके,
इंडियन मार्केट में इस चार्ट पे काम करोगे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, अगर उसके ट्रेड कर रहे हो और वहां पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपको ये कैंडल बहुत सही मूव देगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आप ये एक सिंपल सा कैंडल क्रिएट हुआ यहाँ पे, बैलेंस ब्रश स्ट्रैटेजी कैंडल, बैलेंस ब्रश कैंडल क्रिएट हुआ यहाँ पे। आप उसके बाद आप देख सकते हो कि 1 से 2 कैंडल का मूव इजिली मिल गया मार्केट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, एक कैंडल जो क्रिएट हुआ इस पर आपको एंट्री ले लेना है। आपका यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, मतलब ये कैंडल क्रिएट होने के बाद इसका हाई ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री लेना है। ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री लेना है। आप यहाँ पे अब यहाँ पे एंट्री ले लोगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इस जगह पे, कैंडल के आपके नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपको एंट्री लेना है इसका, ये कैंडल क्लोज होने के बाद इसका हाई ब्रेक अगला कैंडल करता है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना है। और आप एंट्री लोगे मैक्सिमम आपको स्कैल्प करके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है, अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है और यहाँ पे एंट्री करके अपना स्कैल्पिंग छोटा सा करके प्रॉफिट करके निकल जाना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी यही चीज बताता है कि आपको एक ऐसा कैंडल मार्केट में देगा जिसमें आप सो तुरंत प्रॉफिट करो और निकल जाओ। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ना होल्ड करने की चीज है, ना इसमें ज्यादा देर तक आपको टिकना है। ये आपको इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, पहली बात तो इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट में ऑपरेटर का गेम बहुत ज्यादा होता है, इंस्टीट्यूट का, इसलिए ये स्ट्रेटेजी मैं लाया हूँ जिससे आप इजिली प्रॉफिट कर लोगे मार्केट में। ओके, आपको यहाँ पे बस ध्यान इतना देना है कि कोई एक ऐसा कैंडल जो मार्केट में क्रिएट हुआ जिसको इक्विवेलेंस कैंडल कहते हैं, मतलब वो बस दिखावा कि मार्केट में क्रिएट हुआ, उसके बाद मार्केट उल्टा मूव कर जाता है, बस वही चीज। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख लो कि एक क्रिएट हुआ कैंडल। ठीक है, तीन तीन चार कैंडल क्रिएट हुआ ग्रीन। यहाँ पे सबको एंट्री करवा दिया गया मार्केट में कि बाइंग साइड बुलिश ट्रेंड चलेगा, मतलब सब कोई अपर साइड जा बाय सब कोई करो। अब बट यहाँ पे मार्केट शॉर्ट कर गया, शॉर्ट किए मार्केट में इंस्टीट्यूट थे जो वो शॉर्ट किया, शॉर्ट करके अपना पैसा बढ़ा ले, क्योंकि बाकी सबका स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे कोई एंट्री लिए होंगे, कोई यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, कोई यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर अपना एक साइडवेज मूव में फंस गया मार्केट। यही आपको बस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में करोगे तो फंस जाओगे, इसके लिए आपको बस इस स्ट्रेटेजी का यूज करना है स्कैल्पिंग में। और स्कैल्पिंग करोगे तो बहुत इजीली प्रॉफिट करोगे, क्योंकि बहुत सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, बैलेंस बस्ट स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी स्टॉक अल्फा का है, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आया होगा तो। और मैं आपको 2-3 जगह और भी दिखाता हूँ जो जहाँ पे ये कैंडल बहुत, ये स्ट्रेटेजी बहुत सही काम किया है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे कैंडल क्रिएट हुआ। अब बात रहा कि इस कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इस कैंडल को आइडेंटिफाई करने की मतलब ऐसा स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करने के मार्केट में आपको बस ध्यान देना है कि जो एक कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है, उसका बॉडी उसका बॉडी वीक, जैसे वीक बहुत छोटा छोटा होना चाहिए, बॉडी पूरा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो कैंडल बैलेंस ब्रश कैंडल कहलाएगा, नहीं तो वो कैंडल बैलेंस ब्रश नहीं कराएगा। कुछ इस तरह से दिखना चाहिए वो कैंडल, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल बना है, दोनों साइड चल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन कैंडल पे, आप रेड पे भी प्रॉफिट कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि कैंडल पूरा मारू बुजू देख जैसा होना चाहिए, जैसे मारू बुजू होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का मारू बुजू होता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको मारू बुजू ये सब कैंडल पैटर्न के बारे में नहीं पता है, तो वही मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाके चेकआउट करके देख सकते हो। वहां पे भी बहुत ईजी वे में मैं समझाया हूँ सारे कैंडल को, और देसी भाषा में आपको बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, बस आपको जो वहां पे बॉडी है वो ज्यादा होना चाहिए, वीक बहुत छोटा छोटा रहना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि वीक बड़ा बड़ा है बॉडी छोटा, तो आप इसको बैलेंस ब्रश कैंडल नहीं बोलोगे। ठीक है, इसको बैलेंस ब्रश कैंडल नहीं बोलोगे, इसको बैलेंस ब्रश कैंडल नहीं बोलोगे। ठीक है, अब काफी लोग बोलेंगे कि ये भी इसका भी बॉडी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि वीक भी काफी बड़ा है, इसलिए इसको भी बैलेंस ब्रश कैंडल नहीं बोलेंगे। आपको ध्यान देना है कि उसका विक भी बहुत छोटा होना चाहिए और बॉडी बड़ा होना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पे आपका अगला जो कैंडल हो उसका हायर ही, जब ओपन हो अगला कैंडल, तो उसका ब्रेक तोड़ने के बाद, इसमें ब्रेक नहीं तोड़ा है, इसमें बाद में ब्रेक तोड़ा गया है, लेकिन मार्केट में बाइंग चाइन का पावर ज्यादा था तो मार्केट एक गिर गया। बट यहाँ पे बाइंग का नहीं पावर था, यहाँ पे एक साइडवेज मूव मार्केट में ऑपरेटर के थ्रू लाना चाह रहा था, क्योंकि इंडियन मार्केट में ये होता है। इंडियन मार्केट में अगर आप में प्रॉफिट करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा 15 मिनट का या 1 आवर का चार्ट फ्रेम पे यूज करना चाहिए इंडियन में। अगर स्कैल्पिंग करना है तो 5 मिनट का या कुछ मिनट का, जैसे 1 सेकंड, 10 सेकंड और 1-2 मिनट पे आपको ट्रेड लेना है। ये स्कैल्पिंग आपको 1 मिनट पे, ये स्ट्रेटेजी आपका यूज होगा बेहतर 1 मिनट या 5 मिनट पे। ये 2-3 मिनट पे आपको इजिली प्रॉफिट ये दे देगा, छोटा मोटा प्रॉफिट की ये स्ट्रेटेजी बहुत सही है, मतलब स्कैल्पिंग की ये स्ट्रेटेजी बहुत सही है। आप इससे स्कैल्पिंग कर सकते हो लंबे
मतलब 2-3 स्कैल्पिंग कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट में, और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट में। इसलिए ये सही आपको सिंपल से इसका एंट्री, जब उस कैंडल जब मार्केट में बनता है तो उसका अगला जो कैंडल बन रहा है वो हाई ब्रेकआउट करने के बाद ही बनेगा, तो ही आपको एंट्री लेना है। ठीक है, जैसे कुछ इस तरह एकदम सेम टू सेम ऐसा मार्केट में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ऐसा कैंडल, उसके बाद एक अगला कैंडल बना उसके ऊपर, तो आपको सिंपल से यहाँ पे एंट्री ले लेना। आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे रहेगा, या आपके हिसाब से आप जितना रिस्क ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि उस कैंडल के एकदम नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसा नहीं है। आपको स्टॉप लॉस आप आराम से यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज करके अपने रिस्क के हिसाब से लगा सकते हो। और क्योंकि ये ज्यादा तक चांस रहता है, 80% का चांस है कि ये स्ट्रेटेजी काम ही करेगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी काम ही, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई कैंडल क्रिएट होता है तो मार्केट एक या दो कैंडल का उसके बाद मूव देखने की मिलता है। ये एक जगह पे नहीं होता, ये काफी जगह पे आपको दिखा देता। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना एक कैंडल, उसके बाद एक कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ पे बना एक कैंडल, उसके बाद भी एक कैंडल बना है। अगर यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद भी कैंडल बना है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद भी कैंडल बना है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद भी कैंडल बना है। आपको सिंपल सा बस ध्यान देना है कि मार्केट में जब उसका वो कैंडल बनने के बाद हाई ब्रेकआउट कर दे मार्केट, बस आपको वहां पे एंट्री लेना है कि स्कैल्पिंग के थ्रू। बस अपना माइंड सेट बैठा के रखना है कि स्कैल्पिंग करना है। आपको ये सोच के एंट्री नहीं ले लेना है कि लॉन्ग पे होल्ड करना है। अगर इसमें लॉस हो रहा है तो आप अपना तुरंत एग्जिट करिएगा, क्योंकि मार्केट, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। बट इसमें लॉस नहीं होगा, अगर आप कैंडल स्टिक को समझ के अच्छे से प्रॉफिट करोगे तो आपको लॉस यहाँ नहीं होगा। ठीक है, आपको बस ऐसे ऐसे कैंडल पे एंट्री लेना है। ओके, और भी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको कंफर्म क्लियर आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। जैसे आप यहाँ इस एरिया में देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा मूव दिया। यहाँ पे एक कैंडल बना, ये एक बिग कलर का, ग्रीन कलर का बिग कैंडल बनता है। ओके, इसमें आप एंट्री लेके इजिली प्रॉफिट कर जाएगा। और इसमें कलर मायने नहीं रखता है कि सिर्फ ग्रीन होना चाहिए, रेड भी ऐसा रहा तो आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद एक कैंडल दिया है। ठीक है, उसके बाद ना मार्केट एक अलग सा साइडवेज में चल गया, बट उसके बाद एक अलग कैंडल दिया है। क्योंकि ये बड़ा कैंडल के बाद मार्केट मैक्सिमम ऑपरेटर भी जब मार्केट में जब ऑपरेट करते हैं, इंस्टीट्यूट जब ऑपरेट करता है मार्केट को, तो वो एक कैंडल बनाता है जो इसको इनबैलेंस कैंडल कहते हैं। ठीक है, बस उसके बाद जो अगला कैंडल बनता है वो भी सेम टू सेम उसी कैंडल बनता है। अगर रेड बन रहा है तो रेड बनेगा, अगर ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन बनेगा। बस आपको उसके अगले कैंडल पे एंट्री लेना है और एक कैंडल के हिसाब से आपको प्रॉफिट करके निकलना है मार्केट में। ये स्कैल्पिंग बहुत सही है, बहुत इजीली है, और सब कोई कर सकता है इसको। बस आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। जैसे आप देखो, ये इसको भी बहुत लोग कहेंगे, लेकिन इसमें इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो आपको ध्यान देना है कि इस कैंडल के अगले में ब्रेकआउट दे, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है, आप प्रॉफिट बहुत इजीली करोगे। आप देखो, तो इस एरिया में भी कैंडल बहुत सही ही मार्केट में बना है, इस एरिया में कैंडल बहुत सही बना। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि दो कैंडल का मूव दिया मार्केट, मैक्सिमम यहाँ पे दो कैंडल का मूव आपको देखने के मिलता ही है। क्योंकि मैनिपुलेशन जब मार्केट में किया जाता है तो ऐसे किया जाता है कि 2-3 कैंडल का मूव इजिली मार्केट में बनते हुए दिख जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे रेड देख रहे हो, अगर रेड कैंडल भी बन रहा है तो उसके बाद भी आपको एक दो कैंडल देखने के मिलेगा। आपको ध्यान देना है इस टॉपिक पे। देख, जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर रेड है ग्रीन कलर मायने नहीं रखता है, बस आपको स्ट्रैटेजी को ध्यान देना है, और दोनों बाइंग और बुलिश साइड और बेरिश साइड आप दोनों तरफ से प्रॉफिट बना सकते हो स्कैल्पिंग के थ्रू। इंडियन मार्केट में छोटा छोटा प्रॉफिट करोगे तो बहुत सही है। जैसे आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, आप इस एरिया में देखो, मतलब आपको प्रॉफिट करने का बहुत ज्यादा चांस मिलेगा ये स्ट्रैटेजी से। इसलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत सही है स्कैल्पिंग थ्रू। मतलब आप छोटे छोटे पांच, मैक्सिमम आप 3 स्कैल्पिंग कर ले रहे हो एक दिन में। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट से करके निकलोगे एक दिन के हिसाब से। बस आपको इस हिसाब से माइंड सेट रख के चलना है कि मार्केट में जितना आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आपको लेके निकल रहा है। लालच नहीं करना है इसमें ज्यादा, जैसे कि थोड़े से 20-25 हजार का प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोच रहे हो कि उसको 1-2 लाख कर देते हैं 10-15 हजार कैपिटल यूज करके। ऐसा नहीं हो सकता। स्कैल्पिंग में आपको इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैपिटल जो यूज कर रहे हो उसका 50% आपको निकालना है। ठीक है, कभी कभी आपका कैपिटल दुगना हो जाता है, कभी कभी। इस इंडियन मार्केट या स्टॉक मार्केट में रेगुलर ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपको ध्यान देना है कि ट्रेडिंग में आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो उसका बैक टेस्ट करो। मैं भी बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बात सुन के आप इस पर डायरेक्ट अपना पैसा जाके यूज करने लगो। आप जाओ मार्केट में, अब एक दो कैंडल ऐसा क्रिएट हो रहा है उसको देखो, उसको समझो, और उसके बाद ही आप उस पर अपना पैसा लगाओ, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज से, इसलिए आप कुछ कोई के बात पे आके आप
कोई भी स्ट्रैटेजी पे अपना डायरेक्ट पैसा मत लगाओ, पहले आप बैक टेस्ट करो, उसके बाद उसको मार्केट में रियल में ट्राई करो। बैक टेस्ट में वो स्ट्रैटेजी काम करे तो समझो वो स्ट्रैटेजी सही है, उसके बाद आप रियल में ट्राई करो। यही होता है मार्केट में काम करने का तरीका। और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बैलेंस में स्ट्रैटेजी स्टॉक अल्फा का है। और ये स्ट्रैटेजी से कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो मुझे कमेंट करके पूछो। गाइस ये था बैलेंस ब्रश स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी मेरा खुद का स्ट्रैटेजी, और ये बहुत इजीली। और अगर आपको इसमें कोई वीडियो ऐसा देखना है कि मैं इसमें लाइव ट्रेड करके दिखाऊं जैसे प्रॉफिट कैसे बनता है, तो उस पर आप कमेंट करो, मैं उस पे भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और ये स्ट्रैटेजी बहुत इजीली है और बहुत सही स्ट्रैटेजी है मेरे मानने से। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दे और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।